जय मसीह प्रिय परिवार, आप सबका स्वागत है इस मध्य रात्रि प्रार्थना में। आज 12 अक्टूबर है और आज रविवार के दिन हम आराधना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के विषय में कि प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा। आप भी 5 बार कमेंट्स में धन्यवाद लिखें कि हे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद, आप जीवित हैं। हे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद कि आप जीवित हैं। हम प्रभु यीशु के वचन में पढ़ते हैं। आप मेरे साथ खोलें 13 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 1 से लेकर 4 वचन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो उन सब लोगों को भेजें जो आपके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहां भी फ्रेंड हैं, और एक एक को प्रभु के वचन में सीखने को कहें। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और प्रभु यीशु के राज्य में बीज बोएं, दान भेजें, दशवांश भेजें। आप हमारे इस QR कोड पर अपना दान दशवांश सेवा में जरूर भेजें और अपनी गवाही को आप हमारे 9193266413 पर व्हाट्सएप करें। अपना इमरजेंसी प्रेयर रिक्वेस्ट भी आप इसी नंबर पर 24 आवर व्हाट्सएप कर दें 9193266413 नंबर पर। तो हम पढ़ते हैं, लिखा है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वह समय आ पहुंचा है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। और जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ उसके हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास फिर जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर पर बांधा। तो प्रभु यीशु का वचन बताता है, प्रभु यीशु ने इस बात को जान लिया, समझ लिया कि दिस इज माय लास्ट मोमेंट, लास्ट समय है और अब मुझे ये दुनिया छोड़कर वापस स्वर्ग में चले जाना है। तो उस समय प्रभु यीशु ने बाल्टी या तसला या जिस तरह भी वहाँ पर चीज़ें थी, तो प्रभु यीशु ने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर पर बांध लिया। आप समझो प्रियो, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु भोजन पर से उठ करके अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर पर बांधा। और 5 में लिखा है, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पहुंचने लगा। है ना, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु किस तरह नरम और दीन होकर काम कर रहा था, है ना, चेलों के पांव धो रहा था। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल सेट प्रभु यीशु ने किया और कहा, जब वह शमौन पतरस के पास आया तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। है ना, कितने काम हैं
जो आपको इसी समय समझ में नहीं आते होंगे, लेकिन बाद में समझ में आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, है ना। एक आदमी बता रहा था अपनी गवाही कि मैं जवानी में बहुत डेंजर आदमी था, बहुत गुस्सैल आदमी था, और मैंने गुस्से में कई लोगों को बहुत मारा। और अपनी गवाही में वो बता रहा था कि मैंने गुस्से में अपनी पत्नी को भी छत से धक्का दे दिया था, और मैंने गुस्से में अपने कॉलेज में कई लोगों के साथ मारपीट की थी। जहाँ मेरी नौकरी लगी मैंने वहाँ भी किया था, घमंड गुस्से में यही। लेकिन जब समय की मार ने मुझे मारा, मेरा एक्सीडेंट हो गया, और फिर अब कोई मेरा सहायक नहीं रहा, और मैं अकेला बिस्तर पर रह गया। फिर कोई मेरे पास प्रभु यीशु के बारे में पता लगा मुझे, है ना। जब मैं रात भर रोता था और पुकारता था कोई मेरी मदद करो, कि उस समय मेरे जीवन में प्रभु यीशु आ गए किसी तरह, और फिर मैं प्रभु का चेला बन गया और प्रभु का वचन में पढ़ने लगा। तो मैं उस दौर को याद करके रोता हूँ, प्रभु तू मुझे पहले क्यों नहीं मिला, मैं ऐसा कभी ना करता। तो वो अपने जब बताता है, बहुत रो रो कर बताता है। तो प्रभु यीशु ने भी पतरस से कहा, इसके बाद समझेगा, है ना। इसके बाद आप जरूर समझेंगे। आमीन, हालेलुया, बहुत कुछ सीखेंगे। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी भाग नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था। प्रभु यीशु उसे जानता था, किसको, है ना, जो प्रभु यीशु को पकड़वाने वाला था। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो, है ना, सब के सब शुद्ध नहीं हो, है ना। आज हम पढ़ते हैं, देखिए मेरे साथ आप पढ़ें, पहला पतरस और उसका 1 अध्याय और उसका 3 वचन, और 2 भी पढ़ेंगे हम, है ना। लिखा है, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आप अपने घर की तरफ हाथ रखकर कहें, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। प्रेज द लॉर्ड, है ना। आप अपने दोस्तों भाई बहनों की तरफ हाथ करके कहें, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। प्रियो, शांति बस एक वर्ड नहीं है, एक पूरा जीवन शांति का शब्द है, छिपा हुआ है, पूरा एक बड़ा सर्कल है। और वचन बताता है, जब हम उत्पत्ति 5 अध्याय में पढ़ते हैं कि लेमेक 120 वर्ष का हुआ, तब उसके एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है, उसके विषय लड़का हमारे कामों और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमें शांति देगा, है ना। देखो, श्राप पड़ा हुआ था और वो बेचैनी में थे। एक बेटा उनके यहाँ हुआ, उन्होंने उसका नाम, है ना, ऐसा नाम रखा जिसका मतलब शांति आता है ना। और वचन कहता है, नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटियां उत्पन्न हुई।
इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 777 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया, है ना। उसको और भी बेटे बेटियां हुई इतनी बड़ी आयु में, पर उसने एक ही बेटे का नाम शांति रखा, है ना, नूह रखा। तो शांति बहुत स्पेशल चीज है ना, बहुत बड़ी चीज है। दूसरा राजा 11 अध्याय 20 वचन कहता है, तब सब लोग आनंदित हुए और नगर में शांति हुई। प्रेज द लॉर्ड। आप भी कहें सदैव मेरे घर में शांति रहेगी। आमीन। आप भी कहें सदैव प्रभु यीशु नाम से हमारे पास शांति रहेगी। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। गुड नाइट।